अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसाला मैजिक ब्लॉग में खुशामदीद। तो मेरी हालत से आपको पता लग रहा होगा कि कपड़े गंदे हैं और थका हुआ भी लग रहा हूँ। तो आज कुछ सीन कुछ ऐसा है कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं अपना। हमारे इस घर में जो है तो 2 कमरे थे और 2 कमरे जो हैं तो कम पड़ रहे थे। मतलब कि अभी शादी का प्रोग्राम होने वाला है मेरा इंशाल्लाह, तो उसके लिए हमें एक अलहदा कमरा चाहिए था। तो अभी हम जो है तो घर शिफ्ट करने वाले हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कहाँ कहाँ हमने सामान खाली किया और सब कुछ। ये सब इस घर का भी मैं आपको बताता हूँ साथ, और फिर जो न्यू घर है वहाँ पर जो हम सामान ले जा रहे हैं तो वहाँ का भी सब मैं आपको फिर बताता हूँ। तो हमारे साथ रहिए। ये बाहर घर का इंटरफेस है और यहाँ जो है ये हमारा बरामदा था और ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ गई हैं। नीचे बाहर रास्ते से ये गेट ऊपर की तरफ आता है। तो फिर यहाँ पर ये पहला एक कमरा है और ये कमरा मेरा था। यहाँ पर मैं और मेरा भाई यहाँ पर होते थे। तो ये वाला कमरा हमारा था। एक कमरा ये है और फिर इसके साथ ये फिर दूसरा कमरा है। और ये वाला कमरा ये जो था अब्बू के यूज़ में था। तो ये 2 कमरे थे हमारे इस घर में। इस घर के अंदर ये 2 कमरे थे और ये साथ बाहर जो है बरामदा है। बाहर ये आसमान, खुला आसमान, ये छोटा सा बरामदा था इसके साथ। और ये इसके साथ टच एक किचन था। तो हमारा घर जो है ये एक क्वार्टर टाइप है और यहाँ पर एक क्वार्टर टाइप था सब कुछ। ये सामान सब बिखरा हुआ नज़र आ रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं। और ये वो जगह है कि जहाँ पर रेसिपीज़ और ये सब चीज़ें तैयार होती हैं और आपको मिलती हैं डेली अपडेट्स। तो एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें कि आपको डेली अपडेट्स मिले इंशाल्लाह। वहाँ पर न्यू सेटअप बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो था बाहर जो रेलवे की पटड़ी है उसके साथ हमारा ये घर वाक़या है हाजी कैम्प में। और उसके साथ ये आप देख सकते हैं कि बाहर रेलवे लाइन है और ये हाजी कैम्प का इलाका है, सरबिलंदपुरा इसको कहते हैं। और ये किचन था और इसके साथ ये बाहर बरामदा है। ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ गई हैं और ऊपर छत है छोटा सा और कपड़े खिलारने के लिए और मुख्तलिफ जो भी हैं। यहाँ से बाहर जो है तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है सब कुछ। असर की अजानें भी हो रही हैं, तो थोड़ा सा अजान का वेट करते हैं। यहाँ से सब नज़र आता है बाहर का जितना भी है। और फिर इसके साथ ये ऊपर जो है बाहर जो ऊपर छत है उसकी तरफ रास्ता गया है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि मतलब दूसरा जो घर हमने पकड़ा है वो कितना दूर है। ये ऊपर छत है और यहाँ पर जो है तो मशीन जो सब कुछ पड़ी होती थी यहाँ पर ये सब कुछ था। ये सामने जो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये वाले ये दीवार, इसके साथ ये वही घर है। ये आपको जो ऊपर टंकी नज़र आ रही है तो उस साइड से फिर आपको बताते हैं। और ये बीच में एक फ्लैट है और इसके साथ फिर दूसरा घर है तो उसमें 3 कमरे हैं। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और आपको वहाँ का सीन बताते हैं। यहाँ छत से बाहर का बहुत ज़बरदस्त सीन नज़र आता है। अक्सर आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा कि रेसिपीज़ वीडियोज़ में ये सब कुछ हम आपको बताते थे साथ। तो ये हमारा जो है पुराना घर है और अब जो नए घर में हम शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर भी जो है तो रंग का काम और पेंटिंग का काम और साथ जितने बिजली और सब कुछ काम हो चुका है। तो अभी ताज़ा तरीन वहाँ पर हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं तो सामान थोड़ा बिखरा बिखरा नज़र आ सकता है, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह। तो अभी हम आपको वहाँ का सब कुछ बताते हैं। और ये नीचे सीढ़ियाँ गई हैं और अभी दूसरे घर हम जाकर आपको सब बताते हैं। और कुछ और नज़र आ रहा है। काशिफ भाई क्या कर रहे हैं? अपना कंप्यूटर सिस्टम नहीं छोड़ते, अपना जो इनका एडिटिंग का सामान है जितना सब कुछ है वो छोड़ते नहीं है, सामान उठाते हैं। काशिफ खान ने एक ब्लेंडर किया है उस घर में, लेकिन वो हम आपको वहाँ जाकर बताएंगे कि काशिफ खान को मैंने वहाँ पर सामान दिया कि वहाँ नीचे उतारो और ऊपर छत पर उतारने के लिए दिया था कि छत का सामान था। और काशिफ ने क्या किया कि वो नीचे उतार दिया। जब हम गए तो भाई छत का सामान नीचे उतरा हुआ है, तो उसकी डबल मेहनत हो गई और फिर से उसे जो है तो सब कुछ ऊपर चढ़ाना पड़ा है। तो ये था एक छोटा सा टूर हमारे पुराने घर का और साथ ही हम आपको अपना नया घर भी बताएंगे। तकरीबन मैं 8 महीने का था, मतलब मेरे इस दुनिया में नाजिल होने के 8 महीने बाद हमारे जो किराए के घर हैं वो शुरू हुए हैं। और हम इन किराए के घरों में 23 साल से, तकरीबन अभी मेरी 23 एज है तो 23 ईयर्स हो गए हैं कि हम इस किराए के घरों में रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं बनाया और ना हमें कोई कमी महसूस हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की तरफ से जो हमें दीनी लिहाज से जो कुछ अल्लाह ने हमें अता किया है तो उस पर हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। एक तो मैंने जो है तो साथ हिफ्ज़ कुरान कर लिया था, उसके बरक़ात होते हैं। फिर मेरे जो छोटा भाई है काशिफ, उसने हिफ्ज़ कुरान कर लिया। मेरी बहन थी, उन्हें तफसीर और तर्जुमा साथ कर लिया था।
तो ये चीज़ें होती हैं कि घर में बरकतें और ये चीज़ें जब आती हैं तो इन नेक अमाल की वजह से आती हैं। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं था, तो ये हमारे वालिदैन की दुआएं थी और ये अल्लाह का करम था हम पर। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारे वालिदैन ने हमेशा हमें हलाल खिलाया है और हराम कभी नहीं कमाया। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी कमाई में कहीं ना कहीं हराम तो शामिल नहीं है, क्योंकि जब हराम शामिल होता है तो फिर महल में भी इंसान रहकर अफसरदा होता है और उदासियाँ होती हैं, उस महल में रोने धोने सब कुछ होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मैयत होती नहीं है लेकिन रोना है, तो वही बात होती है कि फिर मैयत होती नहीं है लेकिन रोने की आवाज़ें वहाँ से ज़रूर आती हैं। तो शुक्र है इस पर, और अल्लाह हम सबको अपने अपने घर अता फरमाए। अपने ज़मीन, इस जो वसी ज़मीन है अल्लाह की, अल्लाह सबको जो है तो अपने घर अता फरमाए। किराए के घर में भी जब इंसान रहता है तो वहाँ भी इंसान किराया ही देता है, मतलब पैसे देता है, तो सब कुछ अपना ही हो जाता है। लेकिन फिर भी एक अपने घर का एक अरमान हर इंसान का होता है। तो अल्लाह सबको जो है तो सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जहाँ पर भी है वहाँ पर इंसान को खुश रहना, ये जो है तो अल्लाह के बस में होता है, और अल्लाह ही तौफीक देता है खुश रहने की। तो अल्लाह सबको खुशी अता करे, अल्लाह हमें भी अपना घर अता करे। जितने भी लोग हैं उनके अपने घर नहीं हैं तो अल्लाह उनको भी अता करे। तो चलिए आपको अपने नए घर का जो है तो टूर कराता हूँ। वहाँ पर भी सामान अभी बिखरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ की नोयत बताता हूँ कि कितने कमरे हैं और क्या कुछ है, और वहाँ पर जो है तो आपको बताते हैं। ये पुराना घर है और साथ ही कुछ ब्लॉक्स आगे हमारा नया घर शुरू होता है। ये साथ नया घर है। यहाँ पर अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है, और ये ऊपर दरवाज़ा, नीचे गेट अलग लगा है और ऊपर जो है तो ये अलग दरवाज़ा है। और यहाँ से स्टार्ट होकर ये जो है तो बाहर का इंटरफेस है। शुरू में यहाँ पर एक कमरा है, साथ फिर दूसरा कमरा और आगे फिर तीसरा कमरा। तो हम आपको अभी बताएंगे। मेरी तो सांस भी फूल रही है, काम कर करके थक गए हूँ, तो अभी हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये जो शुरुआत में यहाँ पर अभी इरादा किया है कि इसको बैठक बनाएंगे, तो यहाँ पर ये काशिफ का कंप्यूटर का सिस्टम यहाँ पर करते हैं, और साथ ये बैठक है और टच वॉशरूम सब कुछ इसमें मौजूद है। बाहर का जो रास्ता है यहाँ से साफ नज़र आता है। अभी जब हम जहाँ से ऊपर आए हैं तो बाहर का रास्ता नज़र आता है, और ये यहाँ से जो है तो बाहर घर भी नज़र आ रहा है, बाहर इंटरफेस सब नज़र आ रहा है। तो ये जो है बैठक है, और इसके साथ फिर सामने जो दूसरा कमरा है वो ये वाला है। अभी सामान सारा तिथर बिथर पड़ा है, तो ये दूसरा कमरा है। और ये सारा सामान मैं और काशिफ कल रात ही ले आए थे, बहुत मुश्किल से, बहुत भारी था सब कुछ। तो ये सारा सामान अभी यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। और फिर इसके साथ ये बाहर के एक वॉशरूम है जो आम अमूमी इस्तेमाल होगा, और साथ ही तीसरा कमरा, ये जो अपन का अपना कमरा है, ये फिर मेरा होगा। तो इंशाल्लाह ये वाला कमरा जो है तो फिर मेरा है, और इसके अंदर फिर सिस्टम बराबर करेंगे सब कुछ। ये सबसे बड़ा कमरा है तो ये फिर मैंने ले लिया। इसके साथ भी जो है तो टच वॉशरूम और सब कुछ इसमें मौजूद है। तो अभी यहाँ सामान तिथर बिथर है, लेकिन ये सब कुछ जब ठीक होगा तो फिर मैं आपको वो भी बताऊँगा साथ। और ये बाहर का जो है तो बरामदा है इसका। अभी जो है तो फ्रीज़र लाए मैं और काशिफ, बाहर से कुछ बंदे थे उनको भी पकड़ के साथ। पठानों में ये बात अच्छी होती है कि वो मदद बहुत करते हैं। अभी हम जितना सामान ला रहे थे साथ साथ कह रहे थे कि अभी और सामान हो हमें कहो। ये साथ किचन है, किचन के अंदर ये सारा इंटरफेस है। अब सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, तो ये जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी एक झलक दिखाऊंगा सब। तो बहुत काम किया लोगों ने भी हमारे साथ, बहुत भारी चीज़ें उठाई हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पठान लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जिंदा दिल लोग होते हैं। ये साथ ऊपर जो है तो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, और ऊपर छत की तरफ ये रास्ता गया है। तो यहाँ पर लिहाफ और बिस्तर, ये जो सब कुछ यहाँ पर पेटी है, इसके लिए अलग जगह है, यहाँ पर हमने सब कुछ रख लिया। और इस घर में एक खासियत ये है कि इसका जो ऊपर छत है, छत ये बहुत बड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि ये छत का सिस्टम बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से, मतलब यहाँ पर आप वक्त अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। मतलब बहुत, अब यहाँ पर हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, हालांकि गर्मी है लेकिन ऊपर है, और बाहर का सारा इंटरफेस नज़र आ रहा है। ये सामने जो बिल्डिंग है, आपको बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है,
ये वो मुश्ताक चाय वाली की बिल्डिंग है, मुश्ताक चाय वाली का जो ब्रांच है हाजी कैम्प में, ये वो वाला है। साथ यहाँ पर PTCL एक्सचेंज इसका टावर लगा हुआ है और टेलीनार का टावर है साथ। और ये सारा सामान अभी जो मैंने आपको बताया कि ऊपर से हम आए और वो दूसरा घर था, तो वो दूसरा घर थोड़ी सी झलक आपको बताते हैं। और सामने जो घर है वहाँ से हम आए यहाँ पर। यहाँ से फिर मैंने सामान जो है तो अकेले पे यहाँ ऊपर मैंने पास किया और यहाँ से काशिफ जितने भी लिहाफ थे, अब आप देख सकते हैं कि लिहाफ की जगह ये वाली है, पेटी ऊपर पड़ी है और काशिफ खान दी लेजेंड जो है वो सारा सामान नीचे कमरे में ले गया। अब जब यहाँ पर मैं आया तो पहले से हम थके हुए थे, तब देखा भाई काशिफ खान नीचे। अब ऊपर मैं कह रहा हूँ कि काशिफ कहाँ है कि मुझसे यहाँ पर सामान ले, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ कि मुझसे सामान ले, लेकिन काशिफ है ही नहीं। जी मालूम हुआ कि काशिफ खान नीचे गया और नीचे उसने सामान सारा उतार दिया। अब जब यहाँ आया तो फिर हमने उससे वो सामान ऊपर चढ़ाया। तो ये है हमारा नया घर और सामान जब सब ठीक हो जाए, तरतीब से हो जाए, तो फिर सब आपको हम बताएंगे। तो ये फिर से नीचे सीढ़ियाँ गई हैं। तो ये काशिफ कहाँ है खुज़ैमा, उसे बुलाओ ज़रा। ओहो काशिफ खान दी लेजेंड आ गया है भाई। कल रात आपने क्या ब्लंडर किया था? वालेकुम अस्सलाम। बस वो गलती से मिस्टेक हो गई। गलती से मिस्टेक हो गई थी, आपने अपने लिए सामान जो है तो फिर से मुश्किल कर दिया था, सब कुछ नीचे उतार दिया था आपने। मैंने भी बहुत आसानी से काम किया था, ऊपर से फेंका था वो नीचे आया था। अच्छा, ये चीज़ तो आपने हमें बताई ही नहीं कि आप चीज़ें फेंकते रहे। ये ट्रिक सब्र करें, ये तो अभी अम्मी को भी बताऊंगा कि जो सामान टूटा हुआ है ये आपकी वजह से। मैंने बताया है कि मैंने सामान उतारा है तो मेरी मेहमान नवाजी हुई, अगर ये बताता तो तेरे दो थप्पड़। ओहो ये बात अब ठीक है। अब यहाँ पर काशिफ खान ने एक चीज़ रिवील की कि ऊपर से नीचे चीज़ें फेंक रहा है। अब जितनी चीज़ें टूटी उन सब का हिसाब देना होगा भाई। नहीं वो सब लैप हो गए थे। ये तो जब मेरी शादी हो मैं तुझ पे सामान नहीं लाऊंगा तो तू मेरा सारा सामान तोड़ देगा तू। नहीं वो कंबल वगैरह थे, नरम चीजें थे, मैंने अच्छा चीजें नीचे कमरे में। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप इस घर के बारे में, उस घर के बारे में? दोनों में मतलब क्या मेन डिफरेंस क्या है? एक तो चलो कमरा ज़्यादा है ना, तो दूसरा जो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डिफरेंस ये है कि इसका सहन बड़ा है, खुला हुआ है, लेकिन धूप भी यहाँ पर आती है, आप बिल्कुल धूप चमक तो रहे हैं। आएगी क्योंकि यहाँ गर्मी भी ज्यादा होगी वहाँ के हिसाब से, क्योंकि धूप ज़्यादा ये है ना। कमरा हम आपको देते हैं ये वाला, इसमें सीधा धूप लगेगी। लेकिन आपको मैंने पता तो व्यूअर्स को लगेगा। बताया कि मेरा वो वाला कमरा है। वो क्यों, दोनों पे धूप लगेगी। माशाल्लाह। जब आपने ये कमरा बनाएंगे अब, अच्छा। यहाँ वो सिस्टम वगैरह भी सेट करेंगे। अच्छा, अपने लिए सब कुछ, हाँ सिस्टम बराबर करेंगे। तो चलो देखते हैं, कुछ सर्दी मर्दी अगर चाहिए तो फिर आपसे लेंगे ना सर्दी थोड़ी सी। अच्छा खुज़ैमा, तुमने कुछ काम क्यों नहीं किया? तुम कल से यहाँ पर लगे हो, हमारे साथ काम ही नहीं करते। अब देखो तुमने गोलियां भी गिरा दी हैं, जितनी दवाई तुमने गिरा दी है। तुमसे कभी अच्छा काम हुआ है? नहीं हुआ। ये क्यों? इंजी तेरे से कदों अच्छा काम क्यों नहीं होता? लंडे मामा, लंडे मामा है तुम, लंडे मामा हो। अच्छा जी, तो कमरा है। आपका कमरा कौन सा है? ये वाला। तो तुम तो छोटे से हो, इतने बड़े कमरे पे क्या करोगे? ये हमारा है, हमारा। अच्छा तो चलो, खुज़ैमा खान ने भी बहुत काम किया हमारे साथ, और जब सामान सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर हम उसकी भी झलक आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों सब तैयारियां हो चुकी हैं और सब कुछ सेट हो चुका है सामान, और अभी जो है तो कमरे हैं वो सब तैयार हो चुके हैं। और काफ़ी थकावट थी, काफ़ी काम किया और रात के 12-12 बजे तक काम करना पड़ा। तो अभी जो सब कुछ तैयार है वो एक झलक आपको बताते हैं। अब ये कमरा सही से सेट नहीं हुआ क्योंकि इसमें अभी वक्त है। हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसके लिए अभी वक्त है, तो जब वो सेट होगा तो फिर उसके लिए अलग ब्लॉग बनाएंगे और इंशाल्लाह फिर वो आपको बताऊंगा। तो ये था आज का व्लॉग, और आप सब गाइस बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा नया घर। और जैसे कि हमने कहा था आपसे कि अल्लाह सबको अपने घर अता करे,
और किराए के घर जो है तो बदलने पड़ते हैं, और दुनिया भी एक किराए का घर है और हमें जल्दी ये घर बदलना होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।